नमस्कार दोस्तों, टुडे विल आई डिस्कस अबाउट में वुंड हीलिंग प्रोसेस यानी घाव भरने की प्रक्रिया। हम किस प्रकार से हमारे जो शरीर में घाव होता है उसको वो घाव किस प्रकार से भरा जाता है, आज हम उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वुंड हीलिंग प्रोसेस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वुंड मीन्स रेप्चर, वुंड मीन्स रेप्चर ए सेल एंड डिस्टर्ब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यानी इसमें लिखा हुआ है कि वुंड वुंड उसे कहते हैं जहां हमारी सेल रेप्चर हो जाती है, यानी सेल रेप्चर हो जाती है और डिस्टर्ब यानी काम करना बंद कर देती है। जो हमारी जो टिश्यू है उनकी सेल फंक्शन और जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसे हमें वुंड कहते हैं। यानी वुंड मीन्स रेप्चर ऑफ सेल एंड डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी जो टिश्यू के ना स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसे हम वुंड कहते हैं। अब अगला आ गया हमारा हीलिंग किसे कहते हैं। हमने देख लिया वुंड। अब वुंड के बाद हम देखते हैं कि हीलिंग यानी घाव भरने की, जो घाव किस प्रकार भरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो, हीलिंग इज इज इन विच रिपेयर द सेल और रिस्टोर द फंक्शन ऑफ टिश्यू। यानी इसमें जो सेल, जो हमारी सेल जिसमें वुंड में डिसफंक्शन या रैप्चर हुई थी उसे रिपेयर करने की प्रक्रिया, और जो डिस्टर्ब हुए थे फंक्शन टिश्यू के उसको रिस्टोर करने की प्रक्रिया को ही हम हीलिंग कहते हैं। इसके बाद आ गया हमारा हीलिंग। दो प्रकार की स्टेप में होती है, जिसमें सबसे पहले होता है रीजनरेशन रीजनरेशन और दूसरा होता है रेप्चर्ड रेप्चर्ड नहीं, रिपेयर। जैसे रीजनरेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। यानी रीजनरेशन में न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, इसमें न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, रिपेयर में क्या होता है, रिपेयर ऑफ ए रिप्चर्ड सेल। यानी इसमें वो होता है जो रिप्चर सेल होती है उन्हीं का वापर वापस से रिपेयर होती है, तो इसे हम रिपेयर की स्टेज कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वुंड हीलिंग स्टेप, जो 4 प्रकार की स्टेप है, जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे हेमेस्टेसिस, दूसरा इन्फ्लामेशन, तीसरा प्रोलिफेरेशन, चौथा रिमॉडलिंग। इसके बारे में हम आपको एक चित्र के माध्यम से भी ये बताएंगे। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार जो हमारी वुंड की 4 स्टेप है वो काम करती है। इसमें सबसे पहला है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस में क्या होता है, जो यहाँ पर जब हमारे शरीर में कोई चोट आती है, तो चोट आने के बाद हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है वो यहाँ पर आके ब्लड का क्लोट बना देती है, यानी थक्का बना देती है। थक्का बनाने का काम हमारी प्लेटलेट्स करती है हमारे शरीर में। इसके बाद जब ब्लड का थक्का जम जाता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है हमें, जहाँ पर ब्लड का रुक जाता है ब्लड। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, आती है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज और ब्लड वेसल्स स्क्रब हो जाती है। इसके बाद आता है तीसरी फेज, प्रोलिफेरेशन। इसकी हम डिटेल से बात करने वाले हैं हमारे नोट्स के माध्यम से। यहाँ हम आपको इस चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि इस प्रकार भरा जाता है। तीसरी फेज यह है कि यहाँ फाइब्रोब्लास्टिंग, प्रोफिलेशन और सबकुटेनियस फेट यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आता है रिमॉडलिंग, जो लास्ट लास्ट फेज होती है वुंड वुंड हीलिंग की, जिसमें घाव पूरी तरह से भर जाता है, उसे हम रिमॉडलिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब हम आ चुके हैं हमारी वुंड हीलिंग की सबसे पहली स्टेप होती है, जिसमें हम हेमोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। उस स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें क्या लिखा है हम देखते हैं कि देखो, इसमें लिखा है कि हेमोस्टेसिस क्या होती है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वुंड हीलिंग। इसे हम वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेप कहते थे। इट इज प्रोसेस अकर इन 2 डे, यानी ये 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो सकती है। इसे हम 2 दिन के अंदर देखने को हमारे मिलता है। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है इन दिस प्रोसेस स्टॉप द ब्लड फ्लो विच इन द कॉल्ड वेजो कॉन्ट्रैक्शन। यानी हमने उस चित्र में आपको बताया था कि इस प्रोसेस में जो ब्लड का है ना वो थक्का बन जाता है, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरोइंग हो जाती है जिसके कारण
आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक किस प्रकार से आप दोनों ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। आपको जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो वेजो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, यानी जो पतली ब्लड वेसल्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर हो जाती है जिसके कारण ब्लड रुक जाता है, इसे हम वेजो कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब हमारी हम वुंड हीलिंग की दूसरी प्रोसेस जो इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले इट इज़ द सेकंड स्टेप या नेक्स्ट स्टेप द ऑफ द वुंड हीलिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अक्कर विद इन 24 आवर आफ्टर इंजरी एंड एक्सटेंड टू वीक, यानी ये हमारे कब देखने को मिलती है ये प्रोसेस यानी इन्फ्लामेशन प्रोसेस कब देखने को मिलती है, ये या तो मेरे इंजरी के 24 घंटे बाद आपको देखने को मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम देखें तो ये 2 दिन के अंदर 2 वीक के अंदर आपको देखने की मिल सकती है। इसके बाद आ रहा है इन दिस प्रोसेस में बी लॉन्ग क्रोनिक वुंड, यानी ये प्रोसेस जो लॉन्ग होती है वो, यानी जब जो हमारा घाव 2 प्रकार के होते हैं, अकूट क्रोनिक एंड एक्यूट होते हैं। जिस प्रकार से एक्यूट वो थोड़े समय में रिपेयर हो जाती है, और अगर घाव क्रोनिक प्रकार का हो तो जो लंबे समय में ठीक होता है, तो इसे हम क्रोनिक वुंड लॉन्ग समय तक कहते हैं। इसके बाद आता है इन्फ्लामेटरी, वो भी दो स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्यूट, और इसके दूसरा बाद है हमारा सब एक्यूट स्टेज है। सब एक्यूट स्टेज में क्या होता है, आपको हम बता दें कि एक्यूट स्टेप में क्या होता है, इन दिस स्टेप डेवलप इन स्वेलिंग वुंड हीलिंग, यानी ये यानी सब कुटेनियस कुटेनियस इन्फ्लामेशन है, क्यूट इन्फ्लामेशन है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा इन दिस स्टेप डेवलप इन स्वेलिंग ऑफ वुंड, यानी जल्दी जल्दी ही स्वेलिंग हो जाती है, इसमें घाव भरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, सब एक्यूट में क्या होता है, इसमें सब एक्यूट में होता है हमारा इन दिस स्टेप सेल स्टार्ट इन जनरेशन, यानी इस स्टेप में सेल है ना, जो हमारे सेल जो जहाँ पर घाव हुआ है वहाँ पर रेप्चर हुआ है, वहाँ की सेल है ना वो रीजनरेशन होने लग जाती है। इसके बाद हमारी तीसरी स्टेप आती है, तीसरी स्टेप का नाम है प्रोलिफरेशन इन दिस स्टेज सेल स्टार्ट इन मल्टीप्लाइंग एंड रिस्टोर इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी जो ये एक सेल है, यहाँ एक सेल से मिलकर 2 सेल मिल गई, 2 सेल से मिलकर 3 सेल बन गई, 3 सेल से बनकर हमारे 4 सेल बन गई। इस प्रकार यहाँ पर सेल का जो प्रोलिफिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, इसे हम प्रोलिफिकेशन या सेल स्टेज कहते हैं। इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज आती है रिमॉडलिंग, यानी रिमॉडलिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन दिस लॉन्ग स्टे विथ इज द ओनली अकर इन क्रोनिक वुंड, यानी रिमॉडलिंग जो क्रोनिक, मैंने बताया था कि वुंड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोनिक और एक्यूट वुंड होते हैं। यह आपको क्रोनिक वुंड में रिमॉडलिंग जो होती है वो लॉन्ग समय तक हो सकती है, देखने को मिल सकती है, यानी इन दिस लॉन्ग स्टे विथ इन द वन अकर इन क्रोनिक वुंड, यानी बता रही है। इसके बाद यह है कि इन दिस स्टेप डेवलप टिश्यू अगेन रिमॉडलिंग, यानी जहाँ पर टिश्यू बार बार नए बन रहे हैं, टिश्यू का नया निर्माण हो रहा है, यहाँ पर टिश्यू का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी स्टेज को हम रिमॉडलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो वुंड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो वुंड को अफेक्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला है कि इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है वो वुंड को अफेक्ट करेगा। दूसरा है ब्लड सप्लाई, अगर जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगी वहाँ पर निश्चित ही आपको पता होगा कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है तो वुंड रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके बाद होता है मूवेबिलिटी, अगर आपकी कोई इंजरी हो रखी है, अगर आप एक जगह नहीं रुक सकते हैं, मूवेबिलिटी करते हैं, तो उसके कारण भी आपके वुंड में बहुत दिनों तक रिपेयर होने में टाइम लगेगा। इसके बाद आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इसका क्या है, जहाँ पर टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको वुंड हीलिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद आती है तंबाकू, यानी अगर आप तंबाकू ऐसे अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको वुंड हीलिंग प्रोसेस में लंबा टाइम लग सकता है। इसके बाद आता है एज, ये सीधी सी जाहिर है कि अगर आप ओल्ड एज हो या अगर आप अडल्ट पर्सन हो तो आपकी वुंड हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप न्यू बोर्न या चिल्ड्रन हो अभी तो
आपके जल्दी ही रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आता है लो विटामिन। अगर आपकी डाइट में विटामिन की मात्रा बहुत कम है तो भी आपको ये वुंड हीलिंग प्रोसेस स्लो देखने को मिल सकती है। इसके बाद आती है डायबिटीज़, जो इसमें ये आपको इम्पोर्टेंट बात रखने की बात है, अगर आपके किसी भी पर्सन के डायबिटिक है तो उसके बहुत कम चांसेज या बहुत वेरी लो चांसेज है कि वुंड हीलिंग होने की। इसके बाद आता है लो इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप का वुंड हीलिंग बहुत कम समय में वुंड बहुत ज़्यादा समय में हो सकता है। इसके बाद लो न्यूट्रिशन, बता दिया कि आपने आपका खान पान अच्छा नहीं है तो वुंड हीलिंग प्रोसेस में टाइम लग सकता है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ वुंड। दो प्रकार के वुंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वुंड है ओपन वुंड, जिसमें सबसे पहला वुंड है ओपन वुंड और दूसरा है क्लोज वुंड। ओपन वुंड क्या होता है जो आप स्क्रीन में आप देख सकते हो, और क्लोज वुंड क्या होता है वो भी आप स्क्रीन में साइड देख सकते हो। जहाँ पर हम बात करेंगे कि द ब्रेक इन द, इसमें क्या लिखा है, द ब्रेक इन द स्किन डेट एक्सपोज ऑफ द बॉडी। यानी ओपन वुंड जो हमारी सीधी सी भाषा में बात करते हैं, वो वुंड जो हमारी हमें आराम से दिख रहा है, जो स्क्रीन को ब्रेक यानी स्क्रीन को फाड़ दिया है, जहाँ पर स्क्रीन टूट रेप्चर हो रखी हमें दिखाई दे रही है, उसे हम ओपन वुंड बोलते हैं। और दूसरा वुंड क्या है, जो उसे क्लोज वुंड बोलते हैं, जिसे इन एन इंजरी द डैमेज ऑफ द टिश्यू बेनीथ इन द स्किन विदाउट ब्रेकिंग इन। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो स्किन के अंदर जो टिश्यू होती है, वो यहाँ पर नुकसान, उन टिश्यू को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर जो बाहर की स्किन है वो कोई भी किसी भी प्रकार की ब्रेक नहीं हो रखी है। यानी स्किन की सरफेस किसी भी प्रकार की ब्रेक नहीं हो रखी है, और जो अंदर की टिश्यू है वो रेप्चर्ड हो रखी है, उसे हम क्लोज वुंड के नाम से जानते हैं। अब हम कौन से मैनेजमेंट करेंगे कि वुंड हीलिंग पर्सन की। सबसे पहले तो हम इसे होम केयर देंगे। इसके बाद वॉश द वुंड इन रिमूव डस्ट एंड, जब वहाँ पर हम सब, उसके बाद हम वो जो वहाँ पर घाव है उसको वॉश करेंगे, और जहाँ डस्ट है उसको हटाएंगे वहाँ से। इसके बाद है डिसइंफेक्टेड द वुंड। इसके बाद है अप्लाई द प्रेशर एंड द कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग। यानी सीधे ही डायरेक्ट प्रेशर लगाना है और जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है। इसके बाद इवालुएट द वुंड, यानी देखना है कि कौन सी प्रकार का वुंड है, अगर ओपन वुंड है, क्लोज वुंड है तो उसके देखना है। और इसके बाद देखिए वो इन द स्किन वर्क इन द वुंड इन द स्ट्राइल ड्रेसिंग। यानी इसके बाद हम जो पता लगाने के बाद आपको वुंड को ड्रेसिंग करना है। इसके बाद एंटामिनाफेल यानी जो पेन किलर है उसका अगर पास आपके हो तो उसकी आपको देनी है। अब जो वुंड होता है तो हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलुलाइटिस देखने को मिलता है, जहाँ पर सेल का बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगता है। इसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद नेरोसिस एंड न्यूजेन होता है, नेरोसिस एंड न्यूजेन होता है, जहाँ पर इसके बाद होता है लोग जा एंड ड्यू टू टेंडेंस, यहाँ पर जा लॉक हो सकती है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता है वहाँ में हेमेटोमा हो जाता है और यहाँ पर एडिमा देखने को मिल सकती है। ये कॉमन प्रकार के कॉम्प्लिकेशन थे जो हमें वुंड होने पर दिखाई देती है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे वुंड हीलिंग प्रोसेस का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।